Hey guys, very good morning everyone. Good morning guys. Very good morning. स्वागत है सभी का इस शानदार, जानदार, सुपर ऑसम, सुपर अमेजिंग, सुपर फैंटास्टिक and super rocking YouTube channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today I am live for the third lecture on our very important topic, admission of partner. A very good morning to everyone. So we are meeting after lot many days guys. रोज कुछ ना कुछ इश्यू हो जा रहा है, बट यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं आपसे अब रोज मुलाकात करूं. ठीक है. सो दोस्तों शुरू करते हैं आज की दास्ता. तो हमारा पार्टनरशिप का टाइमिंग है 11:30 to 12:30. ठीक है. लगभग 20 से 25 तारीख के आसपास मैं टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए. एंड यस देयर इज अ गुड न्यूज. एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है दोस्तों. 17 अक्टूबर से वी आर स्टार्टिंग विथ आवर आरटीपी एमटीपी एंड पीवाईपी बैच. जो दोस्तों हफ्ते में 4 दिन होगा और बचे हुए 3 दिन आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर सेल्फ स्टडीज. टॉकिंग अबाउट माय टाइम टेबल, वेनसडे और थर्सडे आऊंगा दोस्तों 3:30 to 5:30. व्हाई दिस बैच इज इंपॉर्टेंट दोस्तों. आरटीपी एमटीपी और पीवाईपी बैच का मतलब ये है कि हम लोग इसमें क्या कवर करवा रहे हैं. हम लोग कवर करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ आईसीएआई. आईसीआई के जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो हम इसमें कवर करवा रहे हैं. ठीक है. नाउ लेट्स एनरोल फॉर एनी ऑफ द प्लस बैच. क्योंकि एक गुड न्यूज आपके सामने ये है कि यू आर गेटिंग 20% ऑफ. 20% ऑफ की ऑफर चल रही है फ्रॉम 11th अक्टूबर टू 14th अक्टूबर. अब 20% ऑफ की अगर बात चल रही है तो दोस्तों ये हो गए आपके रिड्यूस प्राइजेस. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देना चाहते हो दिसंबर में तो यू कैन ऑल्सो हैव नाउ 2 months का सब्सक्रिप्शन एट जस्ट 7,200. केवल 7,200 में आप सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन 2 महीने के लिए ले सकते हो, जिसमें सारे आरटीपी एमटीपी बैच आप कवर कर सकते हो दोस्तों. और 900 एमसीक्यूज का भी स्पेशल बैच होगा फॉर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स. तो बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है दोस्तों. फटाफट से ग्रैब योर सब्सक्रिप्शन. कोड यूज करिएगा DKJ10. यू कैन ऑल्सो गो फॉर अवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां मिलेगा आपको पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. उसके प्राइजेस भी दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर. यू कैन ऑल्सो गो फॉर अवर टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट फॉर 3 months. You will be ending up paying 1,200 rupees only. But I always suggest my students to go for the combo subscription. Reason is very simple. फाउंडेशन एज वेल एज इंटर, ये कॉम्बो इसमें मिलेगा आपको दोस्तों. फाउंडेशन के 4, इंटर के 8, ऐसे कुल मिलाकर 12 सब्जेक्ट्स आप कवर करेंगे एट ओनली अराउंड 40,000. एंड दैट टू फॉर द पीरियड ऑफ 24 months. Okay, so do not forget to use my code. It's DKJ10. Do like, share, subscribe all these channel guys. एंड यस वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा जून 22 का रिजल्ट, बहुत जबरदस्त रिजल्ट हम लोगों ने दिया है दोस्तों जून 22 में. द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया ऑफ कोर्स. एंड अराउंड 13 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90+ मार्क्स इन अकाउंट्स. एंड आई विश अगली लिस्ट जब बने दिसंबर 22 की तो आपका नाम मैं उसमें देखो दोस्तों. यस, डू सब्सक्राइब दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. 27,000 से भी ज्यादा बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी और पाते वो डेली हमसे लिंक, नोट्स एंड अपडेट्स. आप भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा. यहां पर आपको पूरे बाहुबली टीम के हर सेशन के बारे में अपडेट दिया जाएगा. चलो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. तो दोस्तों सबसे पहले रिवाइज करवा दूंगा कि अभी तक हमने क्या क्या किया और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं. तो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग देख लिया, फिर एडजस्टमेंट क्या क्या होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ये भी हमने देख लिया. न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे ये भी हमने स्टडी कर लिया दोस्तों. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का थियोरेटिकल पार्ट हम लोगों ने कर लिया था. अब दोस्तों इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज. एक आज क्वेश्चन करवाऊंगा, दैट विल बी द फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑन गुडविल. वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो पूरा गुडविल आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों. एक ही क्वेश्चन करेंगे और उसमें पूरा गुडविल क्लियर हो जाएगा. एंड दोस्तों अगर समय मिलता है तो वी कैन ऑल्सो गो फॉर हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, चलो. सो वेरी गुड आफ्टरनून, नहीं गुड मॉर्निंग है अभी भी. स्वरूप, सनस, आदित्य, मनप्रीत, भूमि, शिवानी, अंशु, स्वरूप, भास्कर, टेलर, एकनाथ, वेरी नील, ललिता, हर्ष, खुशी. ये ललिता पालीवाल मतलब दिया है क्या ये?
प्रियु, परवीन, नित्या, यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कल्याण, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों थ्योरेटिकली हम लोगों ने देखा 5 सिचुएशन है गुडविल में। दीज आर द 5 सिचुएशंस इन गुडविल, ठीक है। एक तो प्राइवेट सेटलमेंट हो रहा है, पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, पार्टनर काइंड में लेकर आ रहा है, पार्टनर लेके ही नहीं आ रहा है, एंड आधा कैश में आधा पार्ट में, या कुछ हिस्सा कैश में कुछ हिस्सा नहीं लेकर आ रहे हैं, ठीक। नो सर तनीषा हूं मैं, ओके तनीषा, ओके सर मैं न्यू अकाउंट का पूरा सिलेबस होगा क्या? अरे तू तेरे जितना तो पुराना कोई नहीं है परवीन, हर सेशन में आता है और यही कहता है कि मैं नया हूँ नया हूँ। बेटा बहुत पुराना हो चुका है तो भी बंद करिए तेरा एक ही डायलॉग रिपीट करना बार बार, तंग आ चुका हूँ ये सुन सुन के, हर लेक्चर में कहता है यार गाइस ये कि मैं नया हूँ। बेटा तू बहुत पुराना है, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर। चलो दोस्तों लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम जितने भी केसेस है पूरे 5 केसेस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31st December 2019। ट्रेड पेबल्स 20,000, कैपिटल येलो एंड ग्रीन 25,000 20,000, कैश एट बैंक, सन्ड्री असेट्स। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 3:2 on the above date. Black was admitted as a partner on the condition that he would pay 20,000 as capital, ठीक है। ब्लैक को इन्होंने एडमिट किया, क्यों एडमिट किया? पार्टनर की जरूरत होगी। अच्छा किस टर्म्स पे ले रहे हैं उसको? कि भाई 20,000 रुपया एज अ कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करेगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 years परचेज करना है। 16, 17, 18, 19। The new PSR is 6:5:5. Give journal entries and balance sheet under below situations. If goodwill is paid privately, if goodwill is brought in cash, if goodwill is brought in cash and withdrawn by partners, if goodwill is adjusted through partners capital account, okay। तो कुल मिलाकर 4 केसेस हैं, 4 केसेस में हम लोग ये करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया। तो सबसे पहले दोस्तों 2 चीजें वो तो कॉमन निकालनी होगी, एक तो गुडविल का वैल्यू क्या होगा और दूसरा न्यू पीएसआर दिया है, ओल्ड पीएसआर दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे गुडविल का वैल्यूएशन कितना होगा। गुडविल का वैल्यूएशन ये 4 साल दिए हुए हैं, चारों साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे दोस्तों और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3 years परचेज। तो 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 years परचेज, ठीक है। 36,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, 36,000 का वैल्यू ऑफ गुडविल आएगा। नाउ नेक्स्ट इज न्यू पीएसआर। ओल्ड पीएसआर क्या है? 3/5, 2/5, उसमें से माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। व्हाट इज न्यू रेशियो? 6/16, 5/16। निकालो दोस्तों क्या होगा, जल्दी निकालो। व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? कैलकुलेट करेंगे 3/5 माइनस 6/16। Let me know what will be the sacrificing ratio everyone. बता दो भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दो। यस प्लीज कैलकुलेट। कोई देगा क्या रेशियो या नहीं देगा? कहाँ है रेशियो? 18/18:7, 18:7। चलो चेक करते, ये 2 काम हमारे हो गए। पहले ये 2 काम को लिख लेंगे। सबसे पहले असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल लिख देंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 3 years परचेज इंटू 4 years एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years।
ये आ जाएगा 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 डिवाइडेड बाय 4। कर लो दोस्तों, 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 डिवाइडेड बाय 4। Thereafter, average profit of last 4 years 12,000। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है दोस्तों? 12,000 रुपया। एंड नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल 3 years परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया दोस्तों 36,000 रुपीज। ये आ गया 36,000 रुपीज। समझ में आया क्या सबको? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये पूरे फर्म का गुडविल है। दिस 36,000 इस पूरे फर्म का गुडविल। नए पार्टनर से आप कितना मंगाओगे? नए पार्टनर से आप कितना मंगाओगे? टेल मी गाइस, नए पार्टनर से आप कितना मंगाओगे? व्हाट इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर? इट इज 5/16। सो दोस्तों 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 16, 11,250। तृप्ति बेटा 13,500 कहां से लाया आप? कहां से लाया आप? 5/16 मॉड्यूल का क्वेश्चन है। यस 11,250। तो लिख देंगे दोस्तों, लिख देंगे ब्लैक्स शेयर इन गुडविल 11,250। ब्लैक्स शेयर इन गुडविल 11,250। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया था हमारा? 18:7। अब निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। येलो 3/5 माइनस 6/16, 18/80। और ग्रीन 2/5 माइनस 5/16, 7/80। therefore sacrificing ratio will be 18:7। sacrificing ratio 18:7। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट। कितने केसेस है हमारे पास? 4 केसेस है। पहला, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, क्या जर्नल एंट्री होगी बताना? चैट बॉक्स में मेरे को बताना दोस्तों। अगर गुडविल प्राइवेटली पे करते हैं तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? वेरी गुड अश्मित, कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। वेरी गुड गाइस, जब भी गुडविल का प्राइवेट सेटलमेंट होगा नो एंट्री। इफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, अगर कैश में लाएंगे तो क्या एंट्री होगी? कॉन्सेंट्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। हमें हर केस में जर्नल एंट्री भी देनी है और बैलेंस शीट भी देनी है, ठीक है? तो सेकेंड केस, गुडविल कैश में आ रही है, एंट्री क्या होगी कैश में आने की? कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। केस ए हेडिंग दे देंगे, केस बी, सॉरी केस ए तो प्राइवेट सेटलमेंट था, केस बी। वेरी गुड तनीषा, कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लिख देंगे दोस्तों, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 11,250। नाउ इसको बाइफरकेट कर देंगे 18:7 में। 11,250 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 18, 8,100। टू येलोस कैपिटल 8,100, टू ग्रीन्स कैपिटल 3,150, टू ग्रीन्स कैपिटल 3,150।
ठीक है, नरेशन लिख देंगे दोस्तों, बिंग गुडविल बॉट इन कैश बाय ब्लैक डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Being goodwill bought in cash by Black distributed to sacrificing partners in sacrificing ratio. I hope everyone is getting this. Yes, 18:7 का रेशियो है ना तृप्ति। 11,250 divided by 25 into 18 it's 8,100 and into 7 it's 3,150। अब मुझे बताना बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा। बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा, ट्रेड पेबल्स वैसे की वैसे रहेगा। येलो का कैपिटल कितना हो जाएगा, पहले 25,000 थे, अब और गुडविल के ऐड हो जाएंगे। गुडविल के कितने ऐड होंगे, गुडविल के ऐड होंगे 8,100। ग्रीन का 20,000 पहले था, गुडविल के ऐड हो जाएंगे 3,150। और दोस्तों ब्लैक का कैपिटल ऐड हो जाएगा, ब्लैक का कैपिटल ऐड हो जाएगा 20,000। ठीक है, सन्ड्री असेट में कोई चेंज, सन्ड्री असेट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कैश एट बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, कैश एट बैंक कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया पहले था, गुडविल के 11,250 आएंगे और कैपिटल के 20,000, कैश एट बैंक 41,250 हो जाएगा। चेक करना दोस्तों क्या मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या, वेदर माई बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड। चेक एवरीवन वेदर माई बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड। तो दोस्तों ट्रेड पेबल्स वैसे की वैसे ही आएगा 20,000। कैपिटल येलो का हो जाएगा 33,100, ग्रीन का हो जाएगा 23,150 और ब्लैक का हो जाएगा 20,000। आउटर कॉलम 76,250, ये हो गया 96,250। असेट साइड में कैश एट बैंक बढ़ जाएगा दोस्तों 41,250 एंड असेट्स 55,000, 96,250। आई होप एवरीवन गॉट दिस। किसी को कोई शक इसमें, किसी को कोई शक, किसी को कोई शक। चलो बहुत बढ़िया गाइस, कम टू केसी। केसी पर आ जाएंगे। केसी क्या है, इफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय पार्टनर, क्या होगा, पहली एंट्री सेम होगी और दूसरी एंट्री गुडविल आई और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ भी कर लिए। ठीक है, एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री सेम केसी में आ जाइएगा। फर्स्ट एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट 11,250 11,250, टू येलोस कैपिटल 8,100, टू ग्रीन्स कैपिटल 3,150। Narration, being goodwill bought in cash by Black distributed to sacrificing partners in sacrificing ratio। ठीक है ना, एंड नाउ ये गुडविल वो लेकर भी चले जाएंगे। एंट्री, येलोस कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,100, ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,150, टू बैंक अकाउंट 11,250, being goodwill withdrawn by partners, being goodwill withdrawn by partners।
ठीक है क्या एवरीवन? बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा? बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा? व्हाट विल बी द चेंज इन बैलेंस शीट? ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। ब्लैक का कैपिटल आ जाएगा 20,000 और कैश एट बैंक दोस्तों ये 30,000 हो जाएगा। 10,000 पहले का और 20,000 ब्लैक के कैपिटल का। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, बैलेंस शीट बना लेंगे दोस्तों। ट्रेड पेबल सेम फिगर 20,000 नहीं चेंज होगा। कैपिटल येलो सेम फिगर, ग्रीन सेम फिगर, ब्लैक 20,000, आउटर कॉलम 65,000। तनिषा समझना होगा कि कौन कौन से फिगर्स चेंज हो रहे हैं जर्नल एंट्री की वजह से, प्लीज। कैश एट बैंक 30,000, sundry assets 55,000, balance sheet tallies at 85,000। तनिषा बेटा बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहे हैं देखना पड़ेगा विद दिस जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ गया 11,250 से डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो कम भी हो गया। ठीक है, यहाँ कैपिटल क्रेडिट हुआ तो यहाँ डेबिट होके सेम रहेगा। द ओनली चेंज इन द बैलेंस शीट विल बी ब्लैक का कैपिटल 20,000 से बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस भी 20,000 से बढ़ जाएगा इन द असेट साइड। आई होप यू गॉट दिस। And now friends, last case, what will be the last case? If goodwill is adjusted through partners capital account, क्या करते हैं हम लोग? मैजिकल एंट्री। मैजिकल एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेट। क्या एंट्रीज होंगी? ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,250, टू येलोस कैपिटल 8100, टू ग्रीन्स कैपिटल 3150, being goodwill adjusted in sacrificing partners capital account। दिस इज द मैजिकल एंट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। पूरे पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा जर्नल एंट्री अगर मैं कोई यूज करूंगा तो ये जर्नल एंट्री होगी। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों मैजिकल एंट्री। एक एंट्री और पूरा चैप्टर क्लियर। ठीक, I hope everyone is getting this। ठीक है, चलो बैलेंस शीट में क्या चेंज आएंगे मेरे को बताना प्लीज। बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा जरा बताना प्लीज। ट्रेड पेबल्स वैसे ही होगा। येलो का कैपिटल 33,100, 8,100 ऐड हो जाएगा। इसमें 3,150 ऐड हो जाएगा, 23,150। एंड गाइस ब्लैक का कैपिटल 20,000 वो लेके आया था तो क्रेडिट हो गया और 11,250 फिर वापस डेबिट हो गया 8,750। ठीक है, सन्ड्री एसेट ऐसे ही होगा। कैश एट बैंक कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया कैपिटल का आएगा और 11,250 रुपया गुडविल का आएगा। ठीक है, लास्ट केस बैलेंस शीट, ट्रेड पेबल सेम, कैपिटल येलो 33,100, ग्रीन 23,150, ब्लैक 8,750, आउटर कॉलम 65,000। कैश एट बैंक 30,000, सन्ड्री एसेट्स 55,000, टोटल 85,000। ठीक है,
चलो समझ में आया सभी को ये? आई होप एवरीवन गॉट दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने 3 केसेस कवर कर लिए हैं, ठीक? दिया? व्हाट इज द डाउट? 10,000 पहले का कैश था, 20,000 ब्लैक का कैपिटल आएगा और 11,250 ब्लैक ने गुडविल नहीं दिया, 30,000 ही आएगा। ओनली 13,000, ओनली 30,000, ओनली 30,000। यस, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बिकॉज गुडविल नहीं लेकर आ रहा है, वो गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है ना? चलो, किसी और को कोई शक? किसी और को कोई शक? बैक स्लाइड। चलो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move on to next question. CU and AU were in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On 1st April 2020, they decided to admit AG the partnership into the partnership on the following terms. AG will bring 2 lakh as capital for 1/4 share. New profit sharing ratio will be 2:1:1 among CU, AU and AG. CU was entitled to a salary of 2,000 per month and it was revised to 3,000 per month from 1st October 2018. This is a very important date. Concentrate everyone. Interest on capital was paid at 8% per annum. Capital पर interest 8% per annum से दे देना है. Capital as on 31st March were CU 4 lakh, AU 3 lakh, which had remained unchanged since last 4 years. ठीक है, CU और AU का कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है, जो पिछले 4 साल से नहीं बदला है दोस्तों. Goodwill was to be valued on the basis of 3 years purchase of average adjusted weighted average profit of last 4 years. Weighted average profit, very important, weighted average profit. The profits for the previous 4 years before charging interest on capital and salary to CU were 16-17, 17-18, 18-19, 19-20. ये जो प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले के प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट में से सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देना होगा. अच्छा, केवल इतना ही नहीं, ये सारी गलतियां भी है जो मैं अभी पढ़ने वाला हूं, ये गलतियां भी हमें रेक्टिफाई करनी होगी. A machine costing 40,000 was purchased on 1st October 18 was wrongly charged to revenue. मतलब आपने मशीन खरीदी, आपने बैलेंस शीट के असेट साइड में से डालना चाहिए था, आपने पीएल के डेबिट में से डाल दिया. The machinery was depreciated at 20% per annum on WDV method. ठीक है, यस बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी भी है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन होंगे. तो यहां पे लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक, ये पहले लेस होंगे, फिर ये रेक्टिफिकेशन. अब आपने क्या किया, आपने केवल उसका डेप्रिसिएशन पीएल में डाला, ठीक है. नो, आपने पूरा 40,000 पीएल में डाल दिया, जबकि आपको केवल 8,000 एक साल का जो उसका डेप्रिसिएशन होता है 6 महीने के लिए, क्योंकि 40,000 इंटू 20% ये होगा 8,000. और हमने कब खरीदा इसे, 1 अक्टूबर के दिन, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. एक साल का हो जाता है 8,000 रुपीज, तो 6 महीने का कितना होगा, 4,000. 31 मार्च 2018 का जो स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड था, 20,000 से ज्यादा दिख रहा था, तो क्या करेंगे, कम कर देंगे.
ठीक है, यस तृप्ति 4000 होगा 6 महीने का। There was a loss by fire amounting to rupees 10,000 in the year 1617, which was not considered in the trading account but correctly debited to PL. ठीक है, जब भी लॉस बाय फायर होता दो इफेक्ट हो गए, एक तो पीएल के डेबिट में आना चाहिए, दूसरा ट्रेडिंग के क्रेडिट में आना चाहिए। इन्होंने केवल पीएल के डेबिट में लिखा, इन्होंने ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं लिखा, हम लोग लिख देंगे। ठीक, Datas as on 31st March 2020 included bad debts of rupees 5,800, जो कि हमें उस प्रॉफिट से लेस करना पड़ेगा। एजे शैल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेकर आएगा, मतलब सेकंड केस हो जाएगा, कैश में लेकर आएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। You are required to calculate the amount of goodwill AJ is supposed to bring in and journal entry for the same. This is a very good question. सबसे पहले तो ये प्रॉफिट दिए गए हैं, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करो, फिर सैलरी लेस करो, फिर ये चार जो गलतियां हैं उन चार गलतियों को रेक्टिफाई करो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको वेट दो, फिर उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 इयर्स परचेज से, यह आ जाएगा फर्म का गुडविल, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ये उसका शेयर हो जाएगा जो वो कैश में लेकर आ रहा है, और फिर उसकी जर्नल एंट्री हम लोग मार देंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, 10 मार्क के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्मेट बनाएंगे, फिर से बता देता हूं प्रोसेस क्या होगा। जो प्रॉफिट दिए गए हैं वो पहले हम लोग देखेंगे, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा, फिर सैलरी लेस होगा, फिर उसके बाद में ये जितने भी चार एरर्स है इनको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और देखेंगे कि इसका इफेक्ट प्रॉफिट पर क्या होगा, फिर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, उन्हें हम लोग उसे हम लोग वेट देंगे, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स परचेस, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा, इनकमिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, उससे मंगा लेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। बनाएंगे फॉर्मेट एवरीवन, बनाएंगे फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट प्रॉफिट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स 16 17 17 18 18 19 19 20, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स 16 17 17 18 18 19 19 20। ठीक है, फॉर अराउंड हाफ पेज, फॉर अराउंड हाफ पेज, फॉर अराउंड हाफ पेज। ठीक है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल फॉर अराउंड 6 लाइंस, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल फॉर अराउंड 6 लाइंस, फिर उसके बाद असर्टेनमेंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर फॉर अराउंड 6 लाइंस, ये दो वर्किंग नोट, ये एक वर्किंग नोट आ जाएगा, ओनली वर्किंग नोट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। ठीक, ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट जो दिए गए हैं, कौन कौन से प्रॉफिट दिए गए हैं, दीज आर द प्रॉफिट्स गिवन, लिख देंगे सभी लोग। ए प्रॉफिट्स एज गिवन 16 17 2,10,000, 17 18 2,60,000, 18 19 2,10,000 और 19 20 3,05,000। ठीक है, नेक्स्ट लेस सैलरी टू सी यू, सैलरी
कितना होगा सैलरी? 2000 पर मंथ। ना मेरे पास कौन कौन सा साल है? 16 17 24,000, 17 18 इसमें भी 2000 24,000, ना 18 19 1 अक्टूबर से वो 3000 हो रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले 6 महीने 6 मंथ्स इंटू 2, ठीक है, पहले 6 महीने 2000 इंटू 6 और फिर बाद के 6 महीने 3000 इंटू 6, ये हो गया दोस्तों 12,000 और ये हो जाएगा 18,000, कुल मिलाकर 30,000। एंड गाइस चौथा साल है हमारा 19-20, उसमें हो जाएगा 3,000 के हिसाब से 36,000। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। 24,000 24,000 30,000 36,000, ठीक है ना? लिख देंगे एवरीवन सैलरी टू सी यू, ब्रैकेट में लिखेंगे लेस 24,000 24,000 30,000 36,000, ब्रैकेट में क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कम होगा, इससे प्रॉफिट कम होगा दोस्तों, प्रॉफिट कम होगा। नेक्स्ट उसके बाद दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कुल मिलाकर 7 लाख रुपए का कैपिटल है और उस पर 8% इंटरेस्ट देना है, तो 7 लाख इंटू 8% 56,000 रुपीज हर साल लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स 56,000 56,000 56,000 56,000, ठीक है। अब क्या करोगे? अब जितनी भी गलतियां हुई है उन्हें रेक्टिफाई करनी है, ठीक है। पहली गलती, आपने 1 अक्टूबर 2019 के दिन मशीन खरीदी थी, जो आपने पीएल में डाल दिया। पीएल में डाल दिया तो क्या कर दिया आपने, 40,000 रुपए से 40,000 रुपए से आपने प्रॉफिट को कम कर दिया था। अब आपको उस प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों लिख देंगे डी एड कॉस्ट ऑफ मशीन। कौन से साल में? 1 अक्टूबर 2018, मतलब 18-19, 18-19 में 40,000 ऐड कर देंगे। अब इसका डेप्रिसिएशन आपको लेस करना होगा। नेक्स्ट ई डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, पहले साल लगेगा 4,000 केवल 6 महीने का, 18-19 में ओनली 6 मंथ्स और 19-20 में पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, पहले साल 6 महीने का 4,000 और डेप्रिसिएशन है WDV मेथड में, मतलब खरीदे 40,000 में, पहले साल में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया 4,000 रुपया, बचा 36,000, उसका 20% ले लेंगे, इट विल बी 7,200 फॉर द नेक्स्ट ईयर, 7,200 का डेप्रिसिएशन। यस बना सकते हैं दूसरे मेथड से, ये इजी मेथड है, ठीक है, ये इजी तरीके से मैं बना रहा हूं। बाकी आपको और कोई तरीका आता है जिस जो आपके लिए कंफर्टेबल है, यू कैन यूज इट, नो इश्यूज। शीतल, आई होप एवरीवन गॉट दी, समझ में आया सभी को? ये पहली गलती रेक्टिफाई हो गई। दूसरी, स्टॉक ऑन 31 मार्च 18 वाज ओवर वैल्यूड। अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या करना होगा, प्रॉफिट कम करना होगा। तो दोस्तों 18 में 20,000 प्रॉफिट लेस हो जाएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को अफेक्ट नहीं करता, वो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक को भी अफेक्ट करता है। तो अगर मेरे पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और मेरा अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक मेरा कम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो दोस्तों मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों 17-18 में 20,000 लेस करूंगा, 18-19 में 20,000 ऐड कर दूंगा, लिख देंगे
एफ ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 17-18 में 20,000 लेस। एंड गाइस इसी के साथ साथ इफेक्ट क्या होगा, नेक्स्ट एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 18-19 में 20,000 ऐड कर दूंगा। आई होप सभी को ये समझ में आया। सर ऐड वाला पॉइंट कौन सा, ऐड वाला तृप्ति कौन सा ऐड, क्लोजिंग स्टॉक वाला कौन सा, जी वाला। एक चीज समझना वेरी इंपॉर्टेंट, अब मेरा 17-18 का क्लोजिंग स्टॉक मान लो 1 लाख रुपया था बुक्स के हिसाब से, मान लो, और वो ये कह रहे हैं कि यार इसमें 20,000 ज्यादा था, ठीक है। अब 17-18 में मैंने 1 लाख रुपया क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर किया, इसका मतलब क्या हुआ, 18-19 में मैंने 1 लाख रुपया ओपनिंग स्टॉक भी कंसिडर किया होगा। अब इसमें दोनों में 20-20 हजार रुपए ज्यादा है, तो 17-18 का ओरिजिनल क्या होगा 80,000, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा 20,000 से, तो मेरा प्रॉफिट कम। अब मेरा 20,000 से क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा 20,000 से। और अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक 20,000 से कम हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट 20,000 से बढ़ेगा। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है ना, अभी क्लियर है तृप्ति। तीसरा, देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू ₹10,000 इन द ईयर 16-17 which was not considered in trading account but correctly debited to PL। दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा होता है पीएल के डेबिट में। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में अगर डालना है तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, कर देंगे दोस्तों। 16-17 में एच add loss by fire not credited to trading account 10,000 rupees, add loss by fire not credited to trading account 10,000 rupees। ठीक है, चलो नेक्स्ट and last point, datas as on 31st March 2020 included a bad dates लेस कर देंगे, लास्ट ईयर में बैड डेट्स लेस कर देंगे, आई पॉइंट लेस बैड डेट्स 5,800, ठीक है। तो यहां मेरे सारे एडजस्टमेंट हो गए, यहां मेरे सारे रेक्टिफिकेशंस भी हो गए। नाउ आई विल फाइंड करेक्ट प्रॉफिट, फिर उसको मैं वेट दूंगा और वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे ऑन दैट बेसिस। तो जे करेक्ट प्रॉफिट निकालो, 16-17 का करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा, 2,10,000 माइनस 24,000 माइनस 56,000 प्लस 10,000 1,40,000। 17-18 का 2,60,000 माइनस 24,000 माइनस 56,000 माइनस 20,000 1,60,000। 2,10,000 18-19 का माइनस 30,000 माइनस 56,000 प्लस 40,000 माइनस 4,000 प्लस 20,000 1,80,000। एंड 19-20 गाइस 3,05,000 माइनस 36,000 माइनस 56,000 माइनस 7,200 माइनस 5,800, 2 लाख रुपया। नाउ सी द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज इंक्रीजिंग, पहले 140 फिर 160 फिर 180 फिर 200, इट इज इंक्रीजिंग। लेट्स गिव वेट नाउ, के वेट्स 1 2 3 4। नाउ कैलकुलेट प्रोडक्ट्स क्या होगा, 1,40,000 इंटू 1 1,40,000 1,60,000 इंटू 2 3,20,000 1,80,000 इंटू 3 5,40,000 एंड 2 lakh इंटू 4 8 lakh रुपीज।
एन वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा? 1,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 5,40,000 प्लस 8,00,000 सबका टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय वेट कर देंगे, डिवाइडेड बाय वेट 10, 1,80,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट 18 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1,80,000, 1,80,000। अब वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा? 3 इयर्स परचेस है, इस 3 इयर्स परचेस, वैल्यू ऑफ गुडविल 3 इयर्स इंटू 1,80,000, 5,40,000। ये किसका गुडविल है? ये पूरे फर्म का गुडविल है। दिस इज टोटल फर्म का गुडविल। नए पार्टनर से कितना मंगाएंगे? नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे हैं हम लोग? 1/4। सो गाइस 5,40,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,35,000 हम लोग मंगा लेंगे दोस्तों। पी एजी शेयर इन गुडविल 5,40,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,35,000, 1,35,000 रुपीज। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? व्हाट विल बी द गुडविल? कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो वाज 5/8, 3/8। न्यू रेशियो क्या है? 2/4 माइनस 2, 1/4, 1/4। कर लो दोस्तों कैलकुलेट, ये कितना हो जाएगा? 32, 20 माइनस 16, 4/32, ये भी 32, 12 माइनस 8, 4/32 इक्वल। प्राची तोमर, सर आई हैव अ डाउट, प्लीज क्लियर माय डाउट। डाउट तो पूछो बेटा, डाउट तो पूछो बेटा। सो गाइस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल, कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट में। ठीक है, 5/8 माइनस 2/4, 3/8 माइनस 1/4, इट इज 1:1। ठीक है, कैसे भी करो, 4/32, 4/32 या 1/8, 1/8, वन एंड द सेम, वन एंड द सेम। ठीक है क्या? Now what will be the entry? Cash account debit to CU 67,500 to AU 67,500. Final entry. Bank account debit 1,35,000 to CU's capital 67,500 to AU's capital 67,500. Being goodwill brought in by AG, credited to sacrificing partners in sacrificing ratio. सर मई जून 23 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकलेंगे? कभी भी आप कर सकते हो, यू कैन रजिस्टर बिफोर 4 मंथ्स, 4 महीने पहले एग्जाम के आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो। प्राची, बेटा प्राची, समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन। आई होप नो वन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस। किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? नाउ कल हम लोग देखेंगे हिडन और गुडविल का कॉन्सेप्ट और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
स्लाइड ऊपर कीजिए। ले बेटा, क्या देखना है? YouTube पर 23 वाली क्लासेस कब स्टार्ट होगी? नवंबर से। नवंबर। ठीक है एवरीवन, तो कल इसी समय हम लोग मिलेंगे और हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं? टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी हिडन गुडविल और उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय एवरीवन। सर इंटरेस्ट मिला है उससे कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा। कैपिटल का क्या लेना देना है? यहाँ पे तो सिर्फ गुडविल का है ना बेटा, कैपिटल भी इंक्रीज होगा, नहीं होगा ऐसे नहीं है, होगा ना। और उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है ना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या प्रॉफिट देख रहे हैं। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन।